रामचरितमानस अयोध्या कांड के कुछ दोहा और उनके हिंदी व्याख्या को मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जिससे अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आपसे इस तरह की भक्ति और वीडियो शेयर करते रहूं। श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुल सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु धोदायुक फल चारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मान रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याही घर आए, नीत नौ मंगल मोद बधाए, भुवन चरिदस भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिधि सीधी संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अबुधुई कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सूची अमोल सुंदर सब भांति। रिधि सीधी और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार के पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनी बिरंची करतूती, सब विधि सब पूर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी। इसका मतलब है, नगर के ऐश्वर्य कुछ ऐसा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी सब इतनी ही है। सब नगरवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। आगे गुरु जी कहते हैं, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बीलो की मनोरथ बेली, राम रूपु गुनु सीलु सुभाऊ, प्रभु मुद्द होई देखी मुनिराऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी भी बहुत ही आनंदित होते हैं। गुरु जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुल सुधारी, बरन रघुबर बिमल जसु धोदायक फल चारी। आगे गुरु जी कहते हैं, सबके ऊर बिलासु अस कहीं, मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देऊ नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा आप अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे।
ऐसा सबका मानना है। और महादेव जी को नमस्कार करके सब नगरवासी, सब दरबारी महाराज दशरथ जी से कहते हैं, ऐसी विनती करते हैं। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजू विराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुज सुसुनी अति ही उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे सभा सहित समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं और उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है कि सब प्रजा, सब राज दरबारी ये चाह रहे हैं कि हमारे बड़े पुत्र श्री रामचंद्र जी का राजाभिषेक हो। इससे बड़े आनंदित हो रहे हैं महाराज दशरथ जी। ये बात सुनकर आगे कहते हैं, गुरु जी, नृप सब रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तिनी काल जग माही, भूरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहीं थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुरुदु कर लीन्हा, बदनौ बिलोकी मुकुटु सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उनसे अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। राजा ये बात सुनकर स्वाभाविक आईना देखकर अपने मुकुट को थोड़ा सीधा किए। आगे गुरु जी कहते हैं, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप युवराजु राम कहूँ देही, जीवन जन्म लाहू किनके लेही। कानों के बाल सफ़ेद हो गए, मानो बुढ़ापा सा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और उसका और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। श्री गुरु चरण सरोरज, निज मन मुकुल सुधारी। बरनउ रघुबर बिमल जसु, दोदायक फल चारी। बोलिए बोलिए श्री रामचंद्र जी की जय। श्री रामचंद्र जी की जय।